टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ कि मेरी गाड़ी में कल मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो एकदम से चेक इंजन लाइट का इशू आ गया है। तो चेक इंजन लाइट कंटिन्यूसली ऑन है उसके बाद से। और उसके अलावा एज सच मेरे को मेन इशू जो आ रहा है ना, जब ऐसे एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर कम आ रही है। तो मैं इसलिए अभी मैंने सर्विस एडवाइजर से बात करी आज सुबह, तो वो उन्होंने बोला कि अभी आ रही है तो आप ले आइए। तो मैं अभी लेके ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या उनका एडवाइस रहता है कि चेक इंजन लाइट आ रही है। डेफ कम है क्योंकि इसकी जो फोर्थ सर्विस है वो उसका टाइम होने वाला है, 25% के अराउंड डेफ है अभी पर इस पर। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो सर्विस रिमाइंडर वाला है वो एक्चुअली सर्विस रिमाइंडर का नहीं है मैसेज, बट वो की एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि मतलब जो मैंने 2-3 बार दिखा दिया है ऑलरेडी सर्विस सेंटर में, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो अभी नई वाली सफारी आई है उसके वजह से इसमें कुछ सॉफ्टवेयर बग आया है और इस वजह से इसके अंदर वो लोग अभी एक अपडेट देंगे और उस अपडेट के बाद ये ठीक होगा। बट जब तक के लिए सर्विस रिमाइंडर है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 3 बार दिखा चुका हूँ। तो उन्हें लैपटॉप लगा के सर्विस रिमाइंडर हटाने की कोशिश करी बट वो हटता नहीं है। मतलब वो कुछ टाइम बाद वापस आ ही जाता है। और वो ऐसा है कि आप गाड़ी जब सुबह एक बार स्टार्ट करते हो तो सर्विस रिमाइंडर आता है, सेकंड टाइम स्टार्ट करते हो तो नहीं आता है। तो मेन इशू तो अभी देखो चेक इंजन लाइट का है, तो वो दिखाना। एक्चुअली टैंक फुल है, नहीं तो मैं इसकी फोर्थ सर्विस भी करवा लेता, पर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस बार और कितना टाइम लगता है इनको ठीक कह रहा हूँ। देखा ऐसा लग रहा है, देखो टॉर्क बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बल्कि गाड़ी बिल्कुल पावर में नहीं, आइडल है अभी और टॉर्क फालतू यूज़ हो रहा है। सिमिलरली जब मैं हल्का सा एक्सीटर दबाता हूँ टॉर्क पूरा टॉर्क यूज़ कर रहा है, बल्कि पावर बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रही है। तो ये आई थिंक ये मतलब कुछ लग रहा है मुझे फ्यूल पंप रिलेटेड इशू हो सकता है या फिर फ्यूल इंजेक्टर रिलेटेड इशू हो सकता है कि प्रॉपरली फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रहा है इंजन को, या तो ये इशू है पता नहीं, या फिर टॉर्क रिलेटेड कुछ इशू होगा, कैटलिक कन्वर्टर या ऐसा कुछ इशू हो सकता है इसमें। पता नहीं अभी क्या बोलते हैं वो या क्या करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने तो बोला आप ले आइए तुरंत ही गाड़ी। तो अभी मैं देखता हूँ क्या इशू है। वैसे गाड़ी को 1 साल हुआ नहीं है और आपको बताइए 21,701 किलोमीटर्स चली है। फोर सर्विस 22,500 पे होती है, उसका भी टाइम हुआ नहीं है। प्लस बस वही है अभी के लिए तो अपडेट गाइस। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका और कितनी जल्दी वो ठीक करके देते हैं। तो फ्राइडे को मैं गाड़ी दे के आ गया था और फ्राइडे में एक्चुअली मेन जो इन्हें इशू जो उन्हें रेक्टिफाई करा उन्होंने बोला मुझे वो ये है कि DPF रीजनरेशन करना है गाड़ी का और आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा हमें 3000 RPM के ऊपर हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए। तो फिर उसकी फोर्थ सर्विस भी एक्चुअली ड्यू होने वाली थी गाड़ी की, तो मैंने कहा कि आप वो भी कर लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। एंड फिर उसके बाद एक्चुअली आपको पता है, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया होगा, जब थर्ड सर्विस हुई थी तो इसके सनरूफ में से एक रैटलिंग नॉइज़ आ रही है। तो उसने उन्हें बोला कि सनरूफ खोल के फिर से फिक्स होगी और 2 to 3 डेज़ लगेंगे, 2.5 दिन कुछ बोला था उन्होंने। तो फिर जब मैं सर्विस पे दे रहा था गाड़ी तो उन्होंने बोला कि सर वो भी ठीक करा दूँ क्या। तो मैंने कहा आप करा दो। तो फ्राइडे को मैंने सुबह दी थी गाड़ी और उनने मुझे बोला था मंडे तक हम दे देंगे। तो अभी आज मंडे है और मैंने कॉल करा है, तो अभी जो अपडेट है कि गाड़ी वॉशिंग में है और 5:30 तक मिल जाएगी। अब देखते हैं जो इश्यूज़ थे, मेन जो चेक इंजन लाइट वाला इशू था वो कह रहे DPF रीजनरेशन के बाद नहीं आना चाहिए था। तो मेन तो वो इशू है ना। और जो सनरूफ वाला रैटलिंग नॉइज़ का है वो दोनों रिजॉल्व कर पाते हैं ये कि नहीं। बाकी गाड़ी का तो एक्चुअली एज सच मेरे हिसाब से अभी तो मेन वॉशिंग और ये सारी चीज़ें ही है। और देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है अब आगे। तो चलो अब सीधा आपको मैं गाड़ी लेते हुए देखता हूँ गाइस। बाय बाय। 5:30 पिकअप का बोला था, अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6:30 हो चुकी है। आई एम स्टिल वेटिंग। तो देखते कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली गाड़ी वॉश हुई नहीं थी, तो मैं जब आया तो मैंने देखा गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी और वॉश हुई नहीं थी। अभी वॉश हो गई है, वॉश करने गई है। अभी देखते कितना टाइम और गाड़ी मिल गया और अभी करीबन 7:20 हो गया। मैं घर पहुंच चुका हूँ, बट करीबन 7:15 के अराउंड 7:10 तक मिली थी मुझे गाड़ी। तो जो मेन इश्यूज़ थे, अभी तक मैं सनरूफ का चेक कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक तो कोई रैटलिंग नॉइज़ आया नहीं है अभी वहाँ से। तो होपफुली वो रिजॉल्व हो चुका है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर अभी पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि पिकअप उतना अच्छा नहीं है, या जैसा मतलब जैसा होना चाहिए आइडियली वैसा नहीं है। तो उसके लिए अभी एक बार थोड़ा सा और चला के पता पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि चेक इंजन लाइट अभी नहीं आ रही है, वो चीज़ उन्होंने रिजॉल्व कर दी है। सर्विस उनकी नॉर्मल थी। और एक चीज़ है यार, बहुत टाइम लगाया उन्होंने। और 4 दिन मतलब फ्राइडे को मैंने गाड़ी दी थी, फ्राइडे को सुबह गाड़ी दी थी 9:30 बजे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे भी पूरा उन्होंने ले लिया। उसके बाद भी मैंने 4-5 बार कॉल करा था उनको, क्योंकि आज मेरा सर्विस एडवाइज़र छुट्टी पे था तो इसलिए वो ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो उनके सर्विस सेंटर पे कॉल करा एंड
तो बट मेरे को ऐसा, क्योंकि उनने बोला कि सर गाड़ी धुलने गई हुई है और अभी मिल जाएगी, आप 5:30 तक आ जाइए। तो मैं 5:30 तक पहुंचा तो मैंने देखा तो गाड़ी बाहर ही खड़ी थी और गाड़ी धुली भी नहीं थी। और उसके बाद मैं बैठा, मैंने वो सब दिया, फिर उसके बाद गाड़ी धुलने गई, फिर क्लीन की उनने, तो वो सब चीज़ों में टाइम लग गया। तो यार ये चीज़ है, सर्विस तो एक्चुअली टाटा को काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। तो होपफुली ये अभी तक तो एक्सपीरियंस ऐसा है, तो अभी मैं एक आध दिन और ऑब्जर्व करूँगा, अगर मेरे सारे इशू रिजॉल्व हो गए तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा इस वीडियो में, और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा फोर्ड सर्विस एक्सपीरियंस और क्या जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रही थी वो रेक्टिफाई कर पाए। आपको जैसे पता है कि मैंने अभी जस्ट फोर्ड सर्विस कराई थी और मेरे को उनने बोला था DPF रीजनरेशन का इशू है, और वो इन्हें रिजॉल्व तो कर दिया था। बट अभी जैसे मैंने थोड़ी सी गाड़ी चलाई है, अभी कंटिन्यू में 50-100 किलोमीटर चला ली थी, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है फिर से। तो मैंने अभी सर्विस में जो है मेरे सर्विस एडवाइज़र है उनको कॉल किया था, तो वो कह रहे हैं एक बार वो टीम से चेक कर रहे हैं। और मीनवाइल क्योंकि मैं जयपुर वापस आ गया हूँ, तो एक बार मैं इसको चेक करवा ही देता हूँ सर्विस सेंटर में, क्योंकि अभी इसकी सर्विस भी हो चुकी है, DEF भी फुल है, DPF रीजनरेशन भी इन्हें अभी किया ही था। तो देखते हैं इशू क्या है एग्जैक्टली, वो तो अब यही बता सकते हैं। आपको एक अपडेट दे देता हूँ। तो फाइनली अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, करीबन आप मान सकते हैं 15-20 दिन हो चुके हैं मेरे सर्विस करा के, और अब मैं आपको मेरे हिसाब से अभी नाउ दिस द राइट टाइम टू गिव यू एन अपडेट ऑन दिस। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सनरूफ का जो इशू था, जिसके लिए गाड़ी 2 से 3 दिन वहाँ खड़ी थी सर्विस सेंटर पे, तो वो इशू मेरे हिसाब से अभी रिजॉल्व हो गया है। अभी रैटलिंग नॉइस नहीं आ रही है गाड़ी में से, और मतलब जो सनरूफ में से रैटलिंग नॉइस आ रही थी वो नहीं आ रही। इवन अभी जब गाड़ी गड्ढों में जा रही है, जब भी सनरूफ में से आज सच मुझे अलग से कोई रैटलिंग नॉइस नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। वो रैटलिंग नॉइस आ जाती थी पहले, बहुत फ्रीक्वेंटली आने लग गई थी जब जाके मैंने वो करवा दिया था। तो उनने कुछ नहीं किया, उन्होंने सनरूफ को फिर से खोला है, फिर से उस वापस फिट किया है सनरूफ को। आई थिंक वो कह रहे थे वहाँ पे एक नट लूज था, वो उसको रीटाइट किया, तो वो इशू मेन चीज़ थी। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेन इशू था जो DPF रीजनरेशन से रिलेटेड था, कि जो जिस वजह से वो पिकअप का इशू आ रहा था और जो वो चीज़ थी, तो वो मैं आपको जैसे आपको बताया कि अभी लास्ट में एक बार और वो फिर से मुझे वो आया, और फिर से एक्चुअली मैंने जब गाड़ी 100 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच चलाई, तो वो फिर से आया वो। और उसके बाद वो चेक इंजन लाइट आई, तो मैंने फिर से सर्विस एडवाइज़र को कॉल किया था। उनने बोला सर आप ले आइए अगर आप फ्री हैं तो मैं लेके गया। उनने फिर वो मतलब लैपटॉप लगा के चेक किया कि एग्जैक्टली इशू क्या है, क्योंकि उनने कहा कि अगर कुछ सेंसर रिलेटेड इशू है तो उसमें आपको हो सकता है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट अगर सेंसर रिलेटेड इशू नहीं है और सिर्फ लैपटॉप से रिमूव हो जाएगा एरर, तो वो कर देंगे। तो फिर उसके बाद वंस दैट वाज डन, वो एरर चला गया था। और फिर जो उनका जो मेन मैकेनिक था, जो मेन हेड मतलब जो इनके जो इंजीनियर थे, तो उनने मुझे बोला कि वो DPF रीजनरेशन का ही इशू है, और दूसरा उस मतलब कार को अपन को 90 की स्पीड में और प्लस 3000 RPM के ऊपर उसको करीबन आधे घंटे चलाना है, तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद मैं एक्चुअली गाड़ी को काफ़ी चला चुका हूँ, 300-400 किलोमीटर, तो अभी तक मुझे वो इशू नहीं आया, तो होपफुली दैट इज़ ऑल्सो नाउ रिजॉल्व। बट एक चीज़ और जो मैंने उनसे पूछी थी कि वो ये थी कि यूजुअली जैसे जब हमारे पास हैरियर 2022 भी है, तो उसमें जब DPF रीजनरेशन का आता है तो अलग से एक वार्निंग आती है, अलग से एक लाइट आती है, चेक इंजन लाइट नहीं आती है। बट क्यों हम मेरी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ रही है, तो उन्होंने कहा कि सर वो मॉडल डिफरेंट है, और वो 2023 वाली में एक्चुअली वो अलग से DPF रीजनरेशन का नहीं आता, इंस्टेड वो सीधा चेक इंजन लाइट ही दे रहे हैं। तो दैट वाज द मेन थिंग। तो ये जो चीज़ थी, इसके अलावा जो दोनों इश्यूज़ थे अभी के लिए तो मैं कहूँगा कि दोनों रिजॉल्व हो चुके हैं। तो ओवरऑल सर्विस इशू उन्होंने दोनों रिजॉल्व कर दिए हैं, बट द थिंग इज़ जो टाइम लगा वो मेरे को आई नॉट एक्सपेक्टेड। और इवन चेक इंजन लाइट वो फिर से भी आया, चलो वो ठीक है कि वो आता रहता है, या फिर वो कार्बन का है, वो चीज़ ठीक है। बट द थिंग इज़ जो टाइम लगा, आपको पता है जैसे मैंने बताया फ्राइडे को सुबह दी थी, और मुझे मंडे को ऑलमोस्ट 7 बजे 7:30 बजे रात को मिली है, या शाम को कह सकते हो आप। और उस पर भी ऐसा था कि जब मैंने कॉल करा तो बोला सर गाड़ी धुलने गई हुई है और ये है वो है, बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो गाड़ी धुली नहीं थी, गाड़ी वहाँ बाहर ही खड़ी थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या स्टेटस है गाड़ी का। तो ये चीज़ है। तो सर्विस स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, बाकी जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व कर दिए हैं उनने, तो हैप्पी विद दैट। और उसके अलावा हाँ बाकी यही है गाइस। और अपडेट ये है कि इसमें मैं एक बार आपको बताता हूँ कितना मेरा खर्चा हुआ। तो करीबन 9,000 रुपीज़ खर्च हुआ मेरा। और इसमें भी एक चीज़ और है कि मैंने इनका गोल्ड मेंबरशिप होता है वो ले रखा था। उसमें क्या है, जो पार्ट्स होते हैं उन पर 10% डिस्काउंट होता है। तो उनने बिल मेरा विदाउट कंसिडरिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला था कि मेरा ये है,
उसके बिना बनाया था इनिशियली, और फिर जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं सर ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो मैंने बोला ये फिर गोल्ड मेंबरशिप का फ़ायदा ही क्या है अगर ये मतलब ऑलरेडी डिस्काउंटेड है तो जब उनने फिर कंसिडर करा, फिर उसका जो मेन जो मैनेजर थे उनने चेक करा, फिर उनने उसका उसमें अलग से 10% डिस्काउंट लगाया, और फिर उसके बाद आई थिंक बिल वॉज अराउंड 8,000 कुछ। तो हाँ, तो यही बस अपडेट है गाइस। और DEF लेवल जो सर्विस में वो सब भर गया था, मतलब उन्हें फुल कर दिया है, वो सब ठीक है। और एज सच या मैं कहूँगा कि सर्विस स्लो है, और बट ओवरऑल इश्यूज उन्हें रिजॉल्व कर दिया, तो ये मेन चीज़ है। स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, हाँ ऑफ कोर्स इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोगों की सर्विस का, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है टाटा के साथ, टाटा की गाड़ियों के साथ, क्योंकि ओवरऑल मैंने सुना है जो कि लोगों का यूजुअली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मेरा इससे पहले एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, इस बार थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जो टाइम उनने लगाया है और उसके बाद मतलब उस चीज़ के लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द सर्विस। तो चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।